जेनेसिस, यानी हम दो बातें कर रहे हैं यहां पर, एक फॉलिकुलोजेनेसिस, एक oogenesis, यानी ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट और फॉलिकल के अंदर ओवा का डेवलपमेंट, अलग अलग चीजें हो रही हैं। एक तो ओवरी के अंदर क्या फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिकल के अंदर ओवा का डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। यानी एक्चुअल में यहां फॉलिकुलोजेनेसिस भी हो रही है और oogenesis भी हो रही है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना बस, फिर देखते हैं क्या होता है। स्टार्टिंग फेज के अंदर जो ओवरी में इनको बोलते हैं प्राइमोडल फॉलिकल, फॉलिकल से सारे सारे थैले इनके अंदर ओवा होता है, इनको बोलते हैं प्राइमोडल फॉलिकल्स। इनका काउंट पता है कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन के आसपास, बहुत होते हैं प्राइमोडल फॉलिकल बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले ओवरी में अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन तक प्राइमोडल फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। फिर आगे जाकर के यही प्राइमोडल फॉलिकल कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर। किसमें? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल की बात करता हूं तो क्वेश्चन आता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, लगभग आप बोल सकते हो यहां पर 60,000 से 80,000 तक इनका नंबर होता है प्राइमरी फॉलिकल का। बाद बाकी कहां चले गए मिलियंस में से? आप लोग एट्रेस या डीजनरेट हो गए, ठीक है। तो आगे जाकर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यहां पर आगे जाकर के यहां फॉर्मेशन हो रहा है बेटा प्राइमरी फॉलिकल का। प्राइमोडल फॉलिकल से बन रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। और प्राइमरी फॉलिकल की अगर बात करते हैं तो यहां मियोसिस अरेस्ट होती है, पता है आपको? यहां मियोसिस अरेस्ट होती है। किस अरेस्ट होती है? आप लोग प्रोफेज फर्स्ट के, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट। तो मियोसिस यहां पर अरेस्ट होती है प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। तो अब क्या होता है? प्यूबर्टी आती है तो ये रुकी हुई अरेस्टेड मियोसिस आगे बढ़ती है किसके हेल्प से? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, जो इन प्राइमरी फॉलिकल को आगे बढ़ाता है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल को आगे बढ़ाता है और इनसे बनते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल। और ये सारे फॉलिकल रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन, रिलीज एस्ट्रोजन। एक्चुअल में फीमेल में जो एस्ट्रोजन का सोर्स है वो क्या है? ये फॉलिकल्स ही हैं, ठीक है। ये सारे फॉलिकल डेवलप होते हैं जब प्यूबर्टी आती है एफएसएच की हेल्प से और एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, ठीक है। और फाइनली दूसरा हार्मोन आएगा एफएसएच, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब रिलीज होता है तो ये इन फॉलिकल को रप्चर कराता है, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। और इससे क्या बाहर निकलता है? सेकेंडरी ऊसाइट बाहर निकलता है। कहां एंटर करता है? फैलोपियन ट्यूब। और रह क्या जाता है? बचा हुआ पार्ट बचता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम विच एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या काम करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन लाइक हार्मोन, ठीक है। क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एटसेट्रा, ठीक है, इनको रिलीज करता है। और फाइनली इसके साइज को और बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? ल्यूटिनाइजिंग, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही इसको मेंटेन कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम को। और फाइनली जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, फाइनली क्या होगा? कम हो जाएगा एलएच। क्या हो जाएगा? एलएच कम हो जाएगा, तो जो तुरंत डिजेनरेट करके बन जाता है कॉर्पस एल बाइकेंस, व्हाइट कलर की बॉडी, कॉर्पस एल बाइकेंस, व्हाइट बॉडी, मतलब डीजेनरेटेड व्हाइट बॉडी। जब तक एलएच है तब तक तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, एलएच कम हुआ कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, खत्म कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और ये काम भी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये पूरी मैकेनिज्म समझ में आया कि प्राइमोडल से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल ही मैच्योर होकर ग्राफिन फॉलिकल बना देता है, ठीक है। तो ये स्टेजेस फॉलिकल की है, इसको मैं एक साथ कंपाइल कर सकता हूं। और ऊसाइट कौन सा होता है यहां पर? ऊसाइट प्राइमरी ऊसाइट प्रेजेंट होता है, प्राइमरी
साइट। मियोसिस क्या होती है? अरेस्ट। कहां अरेस्ट होती है? प्रोफेज फर्स्ट में। अच्छा, सेकेंडरी फॉलिकल का फीचर क्या है? किसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल? भाई अगर सेकेंडरी फॉलिकल का मतलब है यहां पर डिप्लॉयड होता है, ये डिप्लॉयड होता है, पर एक लेयर की जगह यहां पर मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलर सेल बन जाएंगे, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलर सेल। सेकेंडरी फॉलिकल में मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलर सेल, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलर सेल, ये पहचान इसकी। इसके ऊपर भी थीका का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेयर बन जाती है थीका, थीका थीका का फॉर्मेशन हो गया। ये तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो क्या? मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा, पहला। दूसरा ध्यान रखना यहां पर, ठीक है, मल्टी लेयर थीका, फॉर्मेशन ऑफ थीका, फॉर्मेशन ऑफ थीका, थीका आउटर लेयर होती है, पता है ना। और क्या होगा यहां पर? ऊ साइट कैसा होगा? यहां पर भी प्राइमरी ऊ साइट होगा, प्राइमरी ऊ साइट, अंदर वाला ऊ साइट होता है प्राइमरी ऊ साइट, ये भी प्राइमरी ऊ साइट, ठीक है, दोनों प्राइमरी ऊ साइट है। अंतर इतना है, यहां मियोसिस रुकी हुई है, जबकि यहां क्या है? मियोसिस, अरेस्टेड मियोसिस कंटिन्यू हो जाती है, मियोसिस कंटिन्यू, ठीक है, आगे बढ़ गई, रुकी हुई मियोसिस बढ़ गई आगे, किसके इफेक्ट से? एफएसएच के इफेक्ट से, ठीक है। चलो ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद कौन सा फॉलिकल बनेगा? टर्शियरी फॉलिकल। क्या पहचान है टर्शियरी फॉलिकल की? भाई यहां पर ध्यान रखना, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर डिप्लॉयड कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलर सेल तो थे, अब भी हैं, पर यहां पर एक बड़ी बड़ी कैविटी बन जाएंगे, फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको एंट्रम बोलते हैं। फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बन जाती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बन जाती है, पहले नहीं थी। थीका तो ऑलरेडी पहले था, पर थीका की भी दो लेयर बन जाते हैं, एक थीका तो ये था ही, पर साथ में एक थीका की लेयर और बन जाती है, ये बन गया टर्शियरी, इसको एंट्रम बोलते हैं, एंट्रम। यहां भी बस फॉर्मेशन ऑफ एंट्रम की बात करते हैं, थीका, ये दो डिवाइड हो गया, एक्सटर्ना और इंटरना, ये खास बात हो गई। तीसरा बात क्या है भाई? ऊ साइड की बात करते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है, प्राइमरी ऊ साइड, प्राइमरी ऊ साइड से दो चीजें बनेंगी, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस फर्स्ट होगा, दो सेल बनाएंगे, एक छोटी सेल एक बड़ी सेल। जो छोटी सेल है उसके पास भी क्रोमोसोम पूरे हैं, पर साइटोप्लाज्म पोलर बॉडी, पता है ना, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, दो सेल बनाएंगे, एक छोटी सेल एक बड़ी सेल। जो छोटी सेल है उसके पास भी क्रोमोसोम पूरे हैं, पर साइटोप्लाज्म नहीं है, अनइक्वल डिवीजन हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी क्या बनती है? ओवरी में। पर सेकेंडरी ऊ साइट बन गया, जो कैसा होता है? हैप्लॉइड। सेकेंडरी ऊ साइट कैसा होता है? हैप्लॉइड बन चुका, ठीक है। कहां बनता है सेकेंडरी ऊ साइट? अब टर्शियरी फॉलिकल में बनता है। अब ग्राफिन फॉलिकल में क्या होता है? अगर ग्राफिन फॉलिकल की बात करता हूं तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, साइज बढ़ गया इसका, बहुत अच्छे से पिक्चर बन जाता है, क्यूमुलस ओफोरस पेलिसिडा जोना पेलियोसिडा, ठीक है। और ये क्या? क्यूमुलस ओफोरस, क्यूमुलस ओफोरस कुछ नहीं है, ग्रेन्युलर सेल का मॉडिफिकेशन है जो एक्को होल्ड करके रखता है, वो